नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो और कोरोना जैसी महामारी से बचकर रहो। इसके साथ साथ ध्यानपूर्वक अध्ययन में भी लगे रहो। इसी की कामना के साथ आज के अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। आज हम पूर्वकालिक क्रियाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा तक हमने प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में जाना था। प्रेरणार्थक क्रिया कहती है जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके बल्कि किसी दूसरे की प्रेरणा से संपन्न करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसके दो भेदों के बारे में भी जाना था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंदर कर्ता स्वयं तो कार्य करता है और दूसरे को भी कार्य करने की प्रेरणा देता है, और अप्रत्यक्ष के अंदर कर्ता स्वयं की इच्छा न होकर भी कार्य को संपन्न करता है प्रेरणा के माध्यम से। और आज हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। बहुत ही सरल है, आसान है। पूर्व का मतलब होता है पहले और कालिक का मतलब होता है समय, यानी कि पहले से ही हुई जो क्रिया है वही पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया से सीधा और सरल अर्थ यह है जब कर्ता एक क्रिया को पूरा करके तुरंत किसी दूसरी क्रिया को भी पूरा करने में लग जाए, या एक क्रिया करके दूसरी क्रिया को निष्पन्न करे, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। वहाँ पे भी जो पहली वाली क्रिया है उस पहली वाली क्रिया के अंदर पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्व का मतलब पहले, कालिक का मतलब समय, यानी कि पहले से ही जो हुई। जैसे कि मैं कहूँ अध्यापक नहाकर पढ़ाता है, तो अध्यापक के द्वारा यानी कि कर्ता के द्वारा क्रिया को पूरा किया गया, पहली क्रिया नहाकर और दूसरी क्रिया पढ़ाने की। अध्यापक नहाकर पढ़ाता है तो नहाने की एक क्रिया हुई है, पढ़ाने की दूसरी क्रिया। तो जो पहले से ही हुई है यानी कि नहाने वाली, इसके अंदर पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया को पूरा करके तुरंत दूसरी क्रिया को संपन्न करने में लग जाता है या निष्पन्न करता है, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। और जो पूर्वकालिक क्रिया है यानी कि पहली हुई जो क्रिया है, इस पहली हुई क्रिया का जो शब्द है उस शब्द का अंतिम जो वर्ण होंगे वो होंगे कर या करके, यानी कि उस क्रिया के अंत में कर या करके जोड़ दिया जाता है। पहली क्रिया के अंत में कर या करके ये शब्द जोड़े जाते हैं। इससे यह पता लगता है कि यह पूर्वकालिक क्रिया है। तो आज हम पूर्वकालिक क्रिया पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरह कर्ता एक क्रिया को निष्पन्न करके तुरंत दूसरी क्रिया को पूरा करे, और कैसे पहली संपन्न हुई क्रिया के अंदर पूर्वकालिक क्रिया हो, और इसे समझने के लिए सूत्र कौन सा है, और इसके उदाहरणों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसा कि आप शाम पट पर देख रहे हो, पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा लिखी हुई है। पूर्वकालिक क्रिया कहती है कि पहले से ही हुआ। पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। परिभाषा को समझ करके देखते हैं परिभाषा में क्या बताया गया है। परिभाषा में यह बताया गया है कि जब कर्ता के द्वारा किसी क्रिया को संपन्न करके तुरंत ही दूसरी क्रिया में लगा जा रहा है, जैसे राम खाकर खेलने जाता है, तो एक क्रिया को पूरा करके कर्ता के द्वारा दूसरी क्रिया की जा रही है। तो जो पहले क्रिया समाप्त होती है उस क्रिया के अंदर पूर्वकालिक क्रिया होती है। यह बताया गया है इस परिभाषा में। दोबारा समझ करके देखते हैं। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है
उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसके अंदर पहली वाली क्रिया का जो अंतिम शब्द होगा वो करके या कर होगा। अगर कर या करके से पहली क्रिया को समाप्त किया गया है तो उससे समझ में आता है कि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। इसके उदाहरणों के विषय में अध्ययन करते हैं और इसे गहराई से समझ करके देखते हैं। पहला उदाहरण, पुजारी ने नहाकर पूजा की। पुजारी यहाँ पर करता है, नहाना उसकी पहली क्रिया है और उसके तुरंत बाद पूजा करने की उसकी दूसरी क्रिया है। परिभाषा भी यही कहती है कि कर्ता एक कार्य को समाप्त करके, यहाँ पुजारी कर्ता के द्वारा नहाने क्रिया को समाप्त कर दिया गया है और तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है। दूसरा कार्य कौन सा है? पूजा करने का। पूजा करने वाले कार्य में कर्ता लग गया, पुजारी जी लग गए। अब आगे क्या होगा? तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, यानी कि नहाने और पूजा करने में पहली क्रिया कौन सी समाप्त होती है? नहाने वाली क्रिया समाप्त होती है। इसका मतलब इस नहाकर वाली में पूर्वकालिक क्रिया है। और नंबर 2 बात यह है कि जो पहली क्रिया होगी उस पहली क्रिया का जो अंतिम शब्द होगा, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कर लिखा हुआ है, कर या करके होगा। कर या करके से इस क्रिया का अंतिम समाप्ति होती है। क्रिया के साथ कर या करके जोड़ा जाता है। इससे भी पता लगता है कि यह पूर्वकालिक क्रिया है। तो एक बार दोबारा इस लक्षण और इस उदाहरण को समझ करके देखते हैं। उदाहरण संख्या 2, चोर सामान चुराकर भाग गया। परिभाषा कहती है जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करता है, यानी कि चोर ने एक कार्य को समाप्त किया, चुराने वाले कार्य को समाप्त कर लिया। ठीक। अब नंबर 2 का तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, यानी कि चोर ने चुराने के बाद दूसरे कार्य में कौन से में लगा? भाग जाने में लग गया। यहां तक की परिभाषा साफ हो गई। इसके आगे क्या होता है? तब जब यहां तक हम पहुंच गए उसके बाद तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, यहां भागने में और चुराने में पहले कौन सी क्रिया समाप्त हो रही है? हाँ जी, जो आप सोच रहे हो, कौन सी? चुराने वाली। तो जो क्रिया पहले समाप्त होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका मतलब चुराने चुराकर में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। इसके साथ साथ आपको एक बात फिर बता रहा हूं कि इस वाली क्रिया का समाप्ति इस क्रिया के साथ साथ कर या करके शब्द जोड़ा जाता है। जब कर या करके शब्द जोड़ा जाता है तो उससे भी यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया। इसे और अगले उदाहरण से समझ करके देखते हैं। तीसरा उदाहरण, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। यहाँ विद्यार्थी करता है, देखना उसकी पहली क्रिया है और उत्तर देना उसकी दूसरी क्रिया है, और देखना क्रिया के साथ कर जुड़ रहा है। इसका मतलब देख कर में कौन सी क्रिया? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, पूर्वकालिक क्रिया। अगले उदाहरण के माध्यम से समझ करके देखते हैं। वह खाकर सो गया। वह कहता है, खाना उसकी क्रिया है, खा पहली क्रिया, तुरंत दूसरी क्रिया में लग गया सो जाने में। तो पहली क्रिया को पूरा करके दूसरी क्रिया में करता लग रहा है और पहली क्रिया के साथ कर या करके शब्द जोड़ा गया है। इसका मतलब खाकर में कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। पांचवें उदाहरण को समझ करके देखते हैं। पांचवा उदाहरण है, लड़कियां पुस्तक पढ़कर जाएंगी। इस उदाहरण के अंतर्गत लड़कियां करता है, पढ़ना उनकी पहली क्रिया है और जाना उनकी दूसरी क्रिया है, यानी कि एक क्रिया को निष्पन्न करके तुरंत दूसरी क्रिया की जा रही है। जो पहली क्रिया संपन्न हो रही है उसके अंदर पूर्वकालिक क्रिया होती है
और इस क्रिया में क्रिया करके भी जुड़ा हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ भी कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है प्यारे बालकों, जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूरा करके तुरंत दूसरी क्रिया को निष्पन्न करने में लगा जाना पाया जाए तो पहली समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहली क्रिया के साथ कर या करके शब्द भी जोड़ा जाएगा। इससे हम समझ सकते हैं कि इस वाक्य के अंदर पूर्वकालिक क्रिया है। तो प्यारे छात्रों, आज आप पूर्वकालिक क्रिया का अध्ययन करना, इनके उदाहरणों को समझ करके देखना। कोई दिक्कत आए तो मुझे मेरे पर्सनल नंबरों पर आप मैसेज कर देना या कोई फ़ोन कर लेना, आपको मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। इसके और भी उदाहरण कर लेंगे और भी समझ लेंगे। आप निश्चिंत रहें, एमपीएस विद्यालय पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके उज्जवल भविष्य को लेकर, आपकी भविष्य की तैयारियों के विषय में सावधान है और हर तरीके से आप लोगों के साथ है। एक अच्छी शिक्षा, एक सुशासन, यही हमारा मूल उद्देश्य है। आज हमने पूर्वकालिक क्रियाओं का अध्ययन किया है और पूर्वकालिक क्रियाओं के अंदर हमने जाना है जब कर्ता एक कार्य को निष्पन्न करके तुरंत दूसरे कार्य को करने में लगे तो पहले समाप्त हुई कार्य में, यानी कि पहली समाप्त हुई क्रिया के अंदर पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे अध्यापक पढ़ाकर बैठ जाता है तो पढ़ाना उसकी पहली क्रिया है और बैठ जाना उसकी दूसरी क्रिया। तो पहली जो क्रिया है उसने जो पहले समाप्त की उसके अंदर पूर्वकालिक क्रिया होगी। और इसकी पहचान के लिए उस क्रिया के साथ कर या करके इन शब्दों को जोड़ा जाता है। ऐसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। आप ध्यान से पढ़ना, कॉपी में नोट करना, कोई दिक्कत आए तो फिर पूछ लें। कल क्रिया के दूसरे भेद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।